हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। मैथमेटिकल टूल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट, स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट्स। क्योंकि अक्सर बायो वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को मैथमेटिकली वो चीज़ों को फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा दिक्कत जाती है उनको समझने के लिए। इसलिए बायो वालों के लिए, नीट वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे तो ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं 11th एंड 12th के अंदर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स से। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, स्पेशली मैथ्स वाले भी और बायो वाले भी, बिकॉज अभी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने में समय लगेगा। 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा। पूरा जो ओवरऑल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के अंदर यूज होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द कॉमन आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आपको ये पता होगी, फिर भी आप इसको नोट कीजिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं इन आइडेंटिटीज को, ही वो मिस कर जाते हैं। तो आप इसको नोट भी करो कॉपी के अंदर। चैप्टर 0 है हमारा मैथमेटिकल टूल्स। फर्स्ट आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने थोड़ा इसलिए लिख के रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और वीडियो हमारी थोड़ी छोटी बने और आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देन a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कुछ कॉमन आइडेंटिटीज होती है अलजेब्रा की जो आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, देन वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। आपने पढ़ा हुआ है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दो तरीके, फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द सेकंड वन इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। मैं आपको इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। इस फॉर्मूले के ऊपर देखिए आप जरा। हमारे पास जैसे कि न्यूमेरिकल है, सॉल्व द इक्वेशन। कोई भी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसा कि हमने मान लिया, हमने ले लिया इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इज 6, b इज माइनस 13 एंड c इक्वल्स टू 6। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अगर यहाँ पे सोचें कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप ट्राई करना, हो सकता है कि नहीं। मैं यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a for finding the roots of the equation. For this we have minus 13. We will substitute the value of b as minus 13, so minus minus plus, plus minus under root minus 13 square minus 4 into 6 into 6 upon 2a. 2 into a is 6. So we have 13 प्लस माइनस, व्हाट इज इट, 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये याद होना चाहिए आपको, 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, फॉर द बिकॉज योर आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो फास्ट हो जाती है वहां से। 6 इंटू 6 इंटू 4, 6 6 जा 36, 36 इंटू 4 इज हाउ मच, करो करो, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 इज 4 6 जा 24,
3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज 144. क्लियर है? दिस इज 144 डिवाइड बाय 12. सो x इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 minus 4 is 5, 6 minus 4 is 2, 25 by 12. अब 25 का रूट क्या होगा? 5 हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस 13 प्लस माइनस 5 by 12. सो दी टू रूट्स आर, अगर हम यहाँ पे वो जो दो रूट्स निकालने वाले हैं तो वो दो रूट्स क्या होंगे? वो दो रूट्स होंगे, एक बार हम प्लस ले लेते हैं 13 प्लस 5 by 2 और दूसरा हम ले लेंगे x इक्वल्स टू 13 माइनस 5 by 2. तो 13 प्लस 5 by 2 कितना होगा? 18. 18 by 2 इज 12 था. 18 by 12 इज 18 by 12 कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 18 by 12. ये हो गया हमारा कितना? 13 माइनस 5 कितना होगा? 13 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 8 by 12. तो 18 by 12 करेंगे हम, किससे डिवाइड कर दें इसको? 3 से डिवाइड कर देते हैं. 3 से डिवाइड कर देंगे 6 by 4. 6 by 4 इज अगेन 3 by 2. तो फर्स्ट रूट आ जाएगा हमारे पास 3 by 2. नेक्स्ट रूट आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 by 3. 4 से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 2 by 3 एंड दिस इज 3 by 2. ये दो रूट आ गए हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. यहाँ तक का क्लियर है सबको? इसको आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं. Now we will discuss some formulas of mensuration. That is, first one is circumference of circle. Circumference of circle. सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये होता है हमारा सर्कल. ये r सर्कल की रेडियस है, ये पूरी d सर्कल की डायामीटर है. ठीक है. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सबको पता है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 pi r. या फिर हम बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस इज पाई इंटू डी. देन वी हैव एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर और पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सब जानते हैं कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर. देन वी हैव सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर मतलब ये ऐसा सॉलिड बॉडी या होलो बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी. ठीक है, जैसे बॉल आपने देखी, दैट इज स्फीयर. आर अगर स्फीयर का रेडियस है और डी अगर इसकी डायमीटर है, सो 4 पाई आर स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. देन वी हैव सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर देखते हैं हम. सिलेंडर ऐसा होता है, ये सिलेंडर की रेडियस r, ये सिलेंडर की हाइट h. ठीक है. अगर r हाइट है, h हाइट है, r सिलेंडर की रेडियस है, सो वी हैव द सरफेस एरिया फॉर्मूला. क्या होता था हमारे पास? 2 पाई r इंटू r प्लस h. ठीक है. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h. Then curved surface area of cone. CA से मतलब curved surface area of cone. This is the cone having radius r and length height is l. ठीक है. तो curved surface area of cone हो जाएगा pi r l. Then volume of cone is 1/3 pi r square h. h क्या है? इस कोन की हाइट. कहाँ से? बॉटम से. दिस इज द हाइट h. ठीक है, सबको क्लियर है? देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब की साइड का क्यूब. और सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर. उसी तरह अगर अपन देखें, क्यूब बना लेते हैं अपन यहाँ पे. जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमारा क्यूब है. इसकी हर एक साइड कितनी है? ए डायमेंशन के साथ है. एवरी साइड इज ऑफ ए डायमेंशन. सो ए क्यूब या 6a स्क्वायर. वही अगर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंसुरेशन. आगे हम इसके देखते हैं
ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिस्टम्स।